श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेलपत्र का दूध। पितृपक्ष के किसी भी एक दिन आपको करना है ये बेलपत्र के दूध वाला उपाय। चाहे आपकी कामना कोई भी हो, कैसी भी क्यों ना हो, चाहे संतान प्राप्ति की आपकी कामना क्यों ना हो, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको करना है ये उपाय। वीडियो शुरू करते हैं। तो बेलपत्र का दूध वाला उपाय आपको कैसे करना है। यदि माताएं बहनें संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि के लिए इस उपाय को करना चाहती हैं तो तुमरुका जी का नाम जरूर लेना। और बाकी आप यदि धन प्राप्ति के लिए या आपकी किसी विशेष कामना के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप तुमरुका जी का नाम नहीं लेना। तो चलो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेना है और बेलपत्र को लेकर उसके साथ में आपको लेना है एक कलश जल और जल के साथ में लेना है थोड़ा सा दूध। अब आपको भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना। चाहे तो आप सुबह जाइए और चाहे तो आप शाम को जाइए, पर यदि प्रदोष काल में आप जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है आपके पास में उस बेलपत्र को सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना। दक्षिण दिशा का वर्णन हमने आपको कई बार किया है। ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग की ये जो जलाधारी है, इसको जलाधारी कहते हैं, माँ पार्वती का हस्तकमल। तो इस स्थान की तरफ यानी कि जो जलाधारी निकली हुई जहाँ से जल बहकर गिरता है, ये उत्तर की दिशा होती है और इसके ठीक विपरीत में यानी कि ये जो पीछे की तरफ दिशा है, ये जो स्थान है ये दक्षिण की दिशा है। तो यहीं पर आपको खड़े होना है और यहीं से उपाय करना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर जो भी हम उपाय करते हैं, शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, वो उपाय और जल हमारे लिए शीघ्र अतिशीघ्र फल देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को डंडी आपके विपरीत में करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कहाँ पर करना है? शिवलिंग पर समर्पित। अब ये बेलपत्र समर्पित करने के पास में बाद में ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, कौन सी पत्ती पर? बीच वाली जो पत्ती है बेलपत्र की, उस पर आपको जो आप दूध लेकर आए हैं उस दूध को समर्पित करना है, केवल बीच वाली पत्ती पर। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है और बीच वाली पत्ती पर दूध समर्पित करना है। दूध समर्पित करते हुए भी आपको आपकी कामना बोलनी है। अब इसके बाद में आपके पास में एक कलश जल। अब इस एक कलश जल को आपको समर्पित करना है, लेकिन उसमें भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जल जो आप समर्पित करोगे, वो जल कहाँ पर समर्पित करोगे? वो समर्पित करोगे ये बेलपत्र की जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको कलश से जल समर्पित करना है और कहीं भी नहीं। जो कलश है ना आपके पास में, उससे नीचे की दोनों पत्तियों पर जल समर्पित करना है। जब आप बीच वाली पत्ती पर दूध समर्पित कर रहे हो तो ये जो दूध कहलाएगा, ये कहलाएगा बेलपत्र का दूध। किसका दूध? बेलपत्र का दूध। और पितृपक्ष में चाहे सुबह या शाम को आप ये उपाय करके आओ। बीच वाली पत्ती पर दूध और नीचे की दोनों पत्तियों पर जल समर्पित करते हुए अपनी कामना बोल दो। अपनी कामना बोलते हुए आपको ये उपाय करना है, चाहे आपकी कामना कोई भी क्यों ना हो, चाहे विशेष कामना क्यों ना हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में पितृदोष भी है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करके आइए। शिव जी से प्रार्थना कीजिए, आपकी जो कामना है, आपकी जो विशेष कामना है, या ऐसा आपको लगता है कि घर में पितृदोष है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है विवाह के लिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे अच्छे से संपन्न है, उसमें कोई भी समस्या नहीं, फिर भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा, सभी तरह से प्रयास कर लिया पर फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो आप एक बार पितृपक्ष में ये उपाय अवश्य ही करके देखो। इसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल अपने घर से घी ले लेना है एक कटोरी में थोड़ा सा, और उस घी को लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक कलश जल ले लेना है। अब फिर से आपको भगवान शंकर के मंदिर में चले जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जिन व्यक्ति का या जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, उसी को ये उपाय करना है। शिव मंदिर में जाकर जो आप घी लेकर गए हैं उस घी की एक बिंदी भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाओ और शिवलिंग पर बिंदी लगाते हुए आपको पीवरी का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? माता पीवरी का। माता पीवरी के नाम से आपको वो बिंदी लगानी है शिवलिंग पर। और दूसरी बिंदी लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरी बिंदी भी लगाते हुए आपको माता पीवरी का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? माता पीवरी का। अब ये दूसरी बिंदी लगाने के बाद में जो एक कलश जल है आपके पास में, उस जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है। और कामना क्या है कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, इतने समय हो गए, यदि आपकी उम्र 35 वर्ष 40 वर्ष हो गई है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आप एक बार ये उपाय पितृपक्ष में ज़रूर करें। शिव जी से प्रार्थना करें ताकि आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए।
चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो है संतान प्राप्ति के लिए गुरु जी का बताया हुआ पिछले वर्ष की कथा का उपाय। ये उपाय किस प्रकार से करना है आपको, इसमें भी आपको घी की आवश्यकता पड़ने वाली है। घी ले लीजिए और घी लेने के साथ ही आपको लेना है साथ में घी, और घी के साथ में लेना है 1 कलश जल। अब आपको जाना है शिव जी के मंदिर में, चाहे सुबह जाएँ, चाहे शाम को जाएँ, चाहे प्रदोष काल में जाएँ, जब आपको समय मिले। पर यदि आप मुझसे जानना चाहेंगे तो शाम का जो समय रहता है प्रदोष काल, ये सबसे उत्तम समय रहता है शिव मंदिर में जाने का और उपाय करके आने का। तो शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले जो घी है आपके पास में, उस घी को शिवलिंग पर, गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और ये जो माँ पार्वती का हस्त कमल है यहाँ पर लगा दीजिए। तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको ये घी लगा देना है। इसके बाद में घी लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इस घी को थोड़ी देर बाद उसी कटोरी या पात्र में आपको निकाल लेना है, जो कटोरी या पात्र आप आपके साथ में लेके गए हैं। और फिर भगवान शंकर के शिवलिंग पे 1 कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करो। इसके बाद में जो घी आप लेकर आए हो शिवलिंग से, उस घी को आपको घर में ही रखना है। और जब भी आप खाना खाएं तो जो रोटी आप खा रहे हैं उस रोटी में आप उस घी को लगा लीजिए, खा लीजिए। जिस भी प्रकार से आप उस घी को खाना चाहे अवश्य रूप से खाइए। जितने दिन पितृपक्ष है उतने दिन इस उपाय को जारी रखें, यानी कि यदि घी खत्म हो जाता है और पितृपक्ष चालू है तो आप और अधिक मात्रा में घी समर्पित करें शिव जी पे और उस घी को लेकर आइए और लेकर आकर उस घी को लाकर अब खाना शुरू कर दीजिए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इस प्रकार से करना है आपको ये संतान प्राप्ति के लिए उपाय। अंतिम उपाय जो कि है रोगों से मुक्ति के लिए। यदि आपको कोई रोग हो गया है, रजस्वला धर्म से संबंधित कोई बीमारी है, तो सबसे पहले गुरुजी भी कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, डॉक्टर को भी दिखाइए। साथ में एक छोटा सा उपाय कीजिए। यदि आपको रजस्वला धर्म से संबंधित, पीरियड से संबंधित कोई भी समस्या है, तो जो गुड़हल का पुष्प आता है, लाल कलर का गुड़हल का पुष्प आता है, इस गुड़हल के पुष्प को आपको लेना है और इस पुष्प को लेकर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इनके स्थान पर समर्पित कर देना है। जिन भी माता बहन को रजस्वला धर्म से संबंधित कोई भी बीमारी है, समस्या है, समर्पित करने के 5 मिनट बाद आप यहीं शिव जी के सामने बैठकर उस गुड़हल के पुष्प को चबा चबा कर खाइए। शिव मंदिर में बैठकर नहीं खा सकते तो फिर आप शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर उस गुड़हल के पुष्प को खा लीजिए। आप चौखट पर बैठकर भी नहीं खा सकते तो फिर आप उस पुष्प को अपने घर पर लाकर उस पुष्प का सेवन कर लीजिए, उस पुष्प को खा लीजिए। इस प्रकार से यदि आप एक गुड़हल का पुष्प खाएंगे, हफ्ते में किसी भी एक दिन, पितृपक्ष के किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कीजिए और रजस्वला धर्म से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं चल रही है जीवन में, उनका निवारण कीजिए। साथ में डॉक्टर को भी दिखाइए, डॉक्टर जो दवाई दे उसका भी सेवन अवश्य कीजिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं डॉक्टर जो है वह भगवान का ही एक स्वरूप है। तो इस प्रकार से कीजिए पितृपक्ष के ये सभी उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर